Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and we are going to study discharge of contract from the Contract Act 1872. First of all, we have to talk about what is discharge of contract. Discharge means ख़त्म कर देना किसी चीज़ को. So discharge of contract means contract को ख़त्म कर देना. So वो कौन से ways या modes हैं जिसके थ्रू हम किसी भी contract को discharge कर सकते हैं यानी कि ख़त्म कर सकते हैं. So paper में we can get more marks from the flow sheet diagram because it gives a very good impression. तो हम लोग यहाँ से इसको समझ भी सकते हैं और हम लोग easily इसको elaborate भी कर सकते हैं. First one is by performance. So we can discharge any contract by performance. So what is performance? Let's suppose we have two parties. A का B के साथ contract होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशंस होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं. उन ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस को जब दोनों पार्टीज पूरा कर देती हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है. दैट मीन्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है, यानी कि परफॉर्मेंस के बाद, कंप्लीशन के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है. इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द सेकेंड वन इज बाय ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. सो What is actual performance? Actual performance ये चीज़ है कि A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और दोनों ने टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया. यानी कि A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये मार्कर 20 रुपए में मुझसे खरीद लो और B ने वो मार्कर 20 रुपए में ही खरीद लिया A से. तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया एंड इट इज़ नोन एज द एक्चुअल परफॉर्मेंस. उसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की थी. परफॉर्मेंस के अंदर जिसका मतलब ये है कि ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहा कि ये मार्कर मुझसे खरीद लो 20 रुपए का और बी ने कहा कि मैं तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता. तो दैट वाज ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर डिस्चार्ज हो गया क्योंकि बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की. सो द नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट. यानी कि किसी नए एग्रीमेंट के बनने से पिछला एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आउट हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए तो उसको हम कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट. ओके, इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जिसके अंदर सबसे फर्स्ट टाइप है नोवेशन. सो व्हाट इज नोवेशन? नोवेशन का मतलब होता है न्यू. कुछ फंडामेंटल चेंजेस ले आए, उन फंडामेंटल चेंजेस के थ्रू आपने एग्रीमेंट को थोड़ा रिन्यू कर लिया और उससे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दैट विल बी थ्रू नोवेशन. और उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आती है जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसके अंदर आप पार्टीज के नेम चेंज कर लेते हो बट कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है सिमिलरली पिछले वाले की तरह ही. तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय नोवेशन. सो द नेक्स्ट वन इज ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंजिंग. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाना उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर कर देगा. जैसे कि एक पार्टी ए दूसरी पार्टी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी फॉर 20 मोबाइल फोन्स 80 लाख के, बट आफ्टर द इकोनॉमिकल चेंजेस वही 80 लाख के 20 मोबाइल हो जाते हैं 1 लाख के. तो वो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कि प्राइस की चेंजिंग आएगी, नेक्स्ट टाइम उसको वही 20 मोबाइल 1 लाख में पड़ेंगे. तो दैट विल बी कॉल्ड ऑल्ट्रेशन. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज रेसिशन. रेसिशन का मतलब होता है कैंसलेशन, यानी कि कैंसिल आउट कर देना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को. दैट मीन्स आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपका म्यूचुअल डिसीजन हो कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है. तो जब दोनों पार्टीज का म्यूचुअल डिसीजन, उनकी म्यूचुअल रजामंदगी होगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की, तो इट विल बी कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू रेसिशन. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रेमिशन. एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर फुलफिलमेंट बाय वन ऑफ द पार्टीज. यानी कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड आफ्टर सम टाइम वो आपको उसी चीज के ऊपर डिस्काउंट भी दे देता है और साथ ही साथ आपका टाइम पीरियड भी बढ़ा देता है. तो द नेक्स्ट वन इज वेवर, जिसके अंदर हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि इंटेंशनल अबेटमेंट ऑफ राइट ऑफ ए पार्टी. दैट मीन्स कि आप अपनी मर्जी से किसी चीज के अंदर चेंजिंग लेकर आ रहे हैं तो वो चीज़ आपकी वेवर के अंदर आएगी. यानी कि पहले आप 20 मोबाइल 80,000 के बेच रहे थे और अब आप अपनी मर्जी से वही 20 मोबाइल 60,000 के बेचने लग जाएं तो इट विल बी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू वेवर. उसके बाद हमारे पास आता है मर्जर. यानी कि एक कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी के साथ खुद को मर्ज कर ले
तो ये हमारे पास आएगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके, सो हमने दो मोड्स डिस्कस किए बाय विच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज्ड। द नेक्स्ट वन इज बाय इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि कोई नेचुरल हैजर्डियस कंडीशन क्रिएट हो गई है, जैसे कि वॉर, जैसे कि तबीयत ख़राब हो जाना, जैसे कि कहीं पर आग लग जाना। लेट्स सपोज एक पर्सन है ए, उसने कॉन्सर्ट करना है बट कॉन्सर्ट हॉल के अंदर आग लग गई है, सो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सो द नेक्स्ट वन इज लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि यू आर गिवन सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट कॉन्ट्रैक्ट विद इन दैट पीरियड। अगर आप नहीं कर पाते तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट भी टाइम बार हो जाएगा। सो इट विल बी कॉल्ड discharge of contract by lapse of time. So the next one is by operation of law, which includes insolvency and unauthorized alteration. ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि आपने क्या किया, सबसे पहले तो ये कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ये पढ़ा हो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कि असेंशियल्स पूरे नहीं होते, इफ अ पर्सन इज इंसॉल्वेंट तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इफ अ पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एंड द सेकंड वन थिंग फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ लॉ इज अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन, यानी कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि आप मुझे एडिडास के शूज डिलीवर करेंगे, बट व्हाट हैपेंस कि वो बंदा एडिडास के बजाय वहां पर लंडे के शूज डाल देता है, तो ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा विद द ऑल्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ मटेरियल। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने किसी भी तरह कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं किया, वेदर दे आर फ्रॉम एक्चुअल, एंटिसिपेटरी, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। ये सब हम पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ इख्तियार की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द सेकेंड वीडियो कि अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं तो उसके लिए आप कौन सी रेमेडीज इख्तियार कर सकते हैं, कैसे दूसरी पार्टी को सू कर सकते हैं, उनके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं फॉर द रिड्रेसल or for the prevention of your right. So it was all about the discharge of contract from the Contract Act 1872.